नमस्कार, मैं डॉक्टर रचिता श्रीवास्तव, गवर्नमेंट बीवाईटी कॉलेज दुर्ग से। आज हम मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य की चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई से संबंधित है। मनोविज्ञान में व्यवहार की व्याख्या के लिए विभिन्न दृष्टिकोण एवं विचारधाराएं हैं। मनोविज्ञान में इन्हीं विचारधाराओं को परिप्रेक्ष्य या उपागम कहा जाता है, जैसे जैविक परिप्रेक्ष्य, व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य आदि। आज की चर्चा में हम 4 प्रमुख परिप्रेक्ष्यों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य को जानते हैं। इस उपागम का विकास अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जे.पी. वाटसन द्वारा किया गया। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। वाटसन के अनुसार प्राणी उद्दीपक को देखकर व्यवहार करता है। वाटसन की यह विचारधारा उद्दीपक अनुक्रिया उपागम के रूप में भी जानी जाती है, अर्थात प्राणी के सामने पहले उद्दीपक आएगा और उद्दीपक को देखकर प्राणी प्रतिक्रिया करेगा। इसे एस.आर. थ्योरी अथवा उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। वाटसन ने अवलोकन विधि को महत्व दिया। वाटसन के अनुसार अवलोकन से व्यवहार का वस्तुनिष्ठ विवरण प्राप्त होता है। अवलोकन द्वारा ही व्यवहार और कारण के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। अवलोकन से ही मनोविज्ञान में व्यवहार की वैज्ञानिक व्याख्या संभव है। व्यवहारात्मक उपागम में कौन कौन सी खास बात है, ये भी जान लेते हैं। पहला, इस उपागम में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर व्यवहार की व्याख्या की गई है। उद्दीपक उपस्थित होगा तो अनुक्रिया भी होगी। व्यवहार के मूर्त पक्ष पर बल दिया गया है। मूर्त यानी दिखाई देने वाला व्यवहार जो देखा जा सके। व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य में बाह्य व्यवहार के अवलोकन पर बल दिया गया है। बाह्य व्यवहार देखा जा सकता है, इसलिए आसानी से अवलोकन हो जाता है। वैज्ञानिक विधि इस उपागम की खास बात है। व्यवहार का अवलोकन वैज्ञानिक विधि से की जाती है, इसलिए वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। व्यवहार के पर्यावरणीय कारक को भी पता लगाने पर बल देता है। व्यवहार पर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। वाटसन के व्यवहारात्मक उपागम में बहुत सारी विशेषताएं हैं, परंतु व्यवहारवाद मध्यवर्ती चरों की उपेक्षा करता है, जिसके कारण इसकी आलोचना भी की गई। यह व्यवहार की यांत्रिक व्याख्या करता है। प्राणी मशीन नहीं बन सकता। फिर भी व्यवहारवाद अपने आप में महत्वपूर्ण उपागम है। संज्ञानात्मक उपागम। व्यवहार की व्याख्या का नया दृष्टिकोण संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य के रूप में सामने आया। व्यवहारवाद में मध्यवर्ती चरों की अवहेलना खटक रही थी। इसी तारतम्य में इस कमी को पूरा करने के लिए संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य उभरा। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत उद्दीपक और व्यवहार के बीच मध्यवर्ती चर की कल्पना की गई है। मध्यवर्ती चर स्मृति, चिंतन, समस्या समाधान, भाषा और निर्णय लेने जैसी मानसिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है। कहने का तात्पर्य है कि पहले प्राणी के समक्ष उद्दीपक उपस्थित होगा, फिर प्राणी के भीतर कुछ मानसिक उथल पुथल होगा, विचार आएगा, उसके बाद ही प्राणी प्रतिक्रिया करेगा। यानी स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच मेंटल प्रोसेस होगा। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में मानव मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर से की गई है। कंप्यूटर में जिस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है, मस्तिष्क में भी होती है।
संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन विभिन्न बिंदुओं पर किया गया है। पहला, यह मानव के व्यवहार के गत्यात्मक व्याख्या पर बल देती है। व्यवहार गत्यात्मक होता है, हर वक्त एक जैसा नहीं होता। आज हम कुछ सोच रहे हैं तो कल या थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लगते हैं या सोचने का नजरिया बदल जाता है। दूसरा, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच मध्यवर्ती प्रक्रिया पर बल दिया गया है। उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर प्रतिक्रिया देने से पूर्व प्राणी बहुत कुछ सोचता है। यह व्यक्ति के आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं को भी महत्व देता है। आंतरिक कारण व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके द्वारा जटिल से जटिल यानी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की व्याख्या की जा सकती है। अब हम मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे। यह परिप्रेक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। रोजर्स एवं मैस्लो जैसे प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने मानवतावादी उपागम को आगे बढ़ाया है। इस विचारधारा के अनुसार मानव निष्क्रिय नहीं होता, वह पर्यावरण की छानबीन कर सकता है और अपना व्यवहार निर्धारित कर सकता है। आत्म साक्षात्कार पर इस उपागम में बल दिया गया है। यह उपागम मानता है कि विश्वास, नैतिक मूल्य, लक्ष्य आदि से व्यवहार नियंत्रित होता है। व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा है, वह अपने व्यवहार के लिए स्वयं जिम्मेदार है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनूठा व्यक्तित्व होता है, उसे बस विकास का अवसर चाहिए। मानवतावादी उपागम मानव कल्याण और उसकी खुशहाली पर बल देता है। मानवतावादी उपागम की खास बात है कि यह मानव को गत्यात्मक मानता है। इसके अनुसार व्यक्ति असहाय नहीं होता, मानव क्रियाशील होता है। मानव लक्ष्य पाने के लिए बाधाओं के साथ संघर्ष करता है। मानव कायर नहीं है, वह लक्ष्य पाने की हर संभव कोशिश करेगा। मानवतावादी उपागम मानव के प्रति सुखमय और कल्याणकारी दृष्टिकोण रखता है। व्यक्ति का कल्याण होना ही चाहिए, अच्छी बात है। मानवतावादी उपागम व्यक्ति के आत्मनिष्ठ अनुभूति को भी महत्व देता है। सब्जेक्टिव फीलिंग कह सकते हैं। यह मानव के अंदर की बात है। इस उपागम में मानव के प्रति सकारात्मक सोच है, परंतु वैज्ञानिक चिंतन का अभाव है। इस कारण इसके विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। फिर भी वर्तमान समय में मानवतावादी दृष्टिकोण की अवहेलना नहीं की जा सकती। अंतः सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य आधुनिक विचारधारा है। इस परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानव व्यवहार की व्याख्या की जाती है। इस परिप्रेक्ष्य का मानना है कि हमारी सोच और व्यवहार पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। बैरन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। बैरन ने कल्चर के साथ एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स के प्रभाव पर भी चर्चा की है। यह उपागम व्यक्ति की भाषा और उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को महत्व देता है। इसके अनुसार दूसरे की संस्कृति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक मानव को अपनी भाषा और संस्कृति प्यारी होती है। कुल मिलाकर यह उपागम संस्कृति को महत्व देता है। संस्कृति को ध्यान में रखकर ही व्यवहार की व्याख्या करने पर बल देता है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी पहचान एवं विशेषता होती है। व्यक्ति उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। जैसे भारत में बड़ों का पैर छुआ जाता है, यह भारतीय संस्कृति की ब्यूटी है। पर दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, वहाँ बड़ों का सम्मान किसी और तरह से करते हैं। इस प्रकार हमने व्यवहार की व्याख्या के प्रमुख परिप्रेक्ष्य के विषय में जाना। आशा है
आप इन्हें समझ पाए होंगे। धीरे धीरे आप बुक्स भी पढ़ना शुरू कीजिए, आपके ज्ञान का विस्तार होगा। धन्यवाद।